मॉलिक्यूलर मास में एटॉमिक मास का सम होता है. फॉर एग्जाम्पल वाटर है, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है. हाइड्रोजन के 2 आइटम्स है, तो हाइड्रोजन के 2 आइटम का मास कैसे कंसीडर होगा? एक का 1, 2 का कितना होगा 2, ऑक्सीजन का कितना 16, तो 2 + 16 18. अब वहां पे क्या है ना, वहां पे कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. यस, बट फॉर्मूला यूनिट मास में जनरली जब आयंस डिसोसिएट होते हैं, आयंस डिसोसिएट होते हैं मतलब अगर तूने सोडियम और क्लोरीन को पानी में डाल दिया तो सोडियम अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा. यस, और सोडियम पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा? यस, सोडियम पे प्लस चार्ज डेवलप होगा और क्लोरीन पे माइनस चार्ज डेवलप होगा. तो डिसोसिएशन मीन्स जब उसे पानी में डालेंगे वो सेपरेट हो जाता है, बट अगर आयन सेपरेट भी हो जाएंगे तो भी उसके एटॉमिक नंबर में डिफरेंस हो सकता है, मास नंबर में डिफरेंस नहीं होगा. क्या रीजन है? एटॉमिक बोल नंबर में डिफरेंस हो सकता है, एटॉमिक मास नंबर में डिफरेंस नहीं हो सकता. ऐसा क्यों? समझ नहीं आया क्वेश्चन क्या बोला. एटॉमिक नंबर देख मैं समझता हूँ. सोडियम क्लोराइड है, पानी में डाला, सोडियम अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया. उसने आंसर दिया कि सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा. चार्ज सेपरेट हो गया, बट अपने को मास नंबर कंसीडर करना है, एटॉमिक नंबर नहीं. मास नंबर कंसीडर करना है. तो मैं ऐसा कह रहा हूँ कि मास नंबर में कोई डिफरेंस नहीं होगा. ऐसा क्यों? क्योंकि सर रिएक्शन के बाद उनका जो वेट होता है वो सेम ही होता है. यस, रिएक्शन के बाद उनका वेट सेम ही होगा. एटॉमिक नंबर में चेंजेस हो सकते हैं. बाद में सेपरेट हुआ है. नहीं, बाद में हो या पहले हो, शी इज वेरी राइट. बाद में हो या पहले हो, बट एटॉमिक मास नंबर में डिफरेंस कैसे होगा? बिकॉज सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है. देयर इज चेंज इन इलेक्ट्रॉन्स. बराबर कि नहीं? अब सोडियम पे उसने आंसर किया पॉजिटिव चार्ज है. पॉजिटिव चार्ज है मतलब एक प्रोटॉन ज्यादा है, बट पहले जितने प्रोटॉन्स थे उतने ही है उसके पास, और पहले जितने न्यूट्रॉन थे उतने ही है न्यूट्रॉन्स. राइट और रॉन्ग? इसके लिए मॉलिक्यूलर मास में और फॉर्मूला यूनिट मास में कोई डिफरेंस नहीं. समझ में आया या पक्के से? कल भी यही कर रहे थे, मैंने वापस कर रहा. ठीक है चलो. अब सबसे टफ कॉन्सेप्ट है, लोग डरते हैं. तू है ना, तेरे किसी भी फ्रेंड को, तुम लोग किसी भी अपने फ्रेंड्स को है ना पूछ लो तुम्हारे क्लास में चैप्टर हुआ क्या हुआ, ठीक है, तो उनको पूछना मोल क्या है. आई विल बेट यू कि किसी को भी इस बात का आंसर नहीं पता रहेगा. ठीक है चलो. हाँ, किसको? नहीं, जीएम को मैंने कराया ना, मेरे स्टूडेंट के अलावा किसी को पूछ. ठीक है चलो. मोल कॉन्सेप्ट क्या है ना, फंडा ऐसे मोल कॉन्सेप्ट का कि मॉलिक्यूलर मास जो होता है किसी भी कंपाउंड का, किसी भी एलिमेंट का, हाँ, मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास ऑफ एनी एटम और एनी मॉलिक्यूल एंड मोल both are the same thing. The only difference is that atomic mass, to answer that, atomic mass के आगे कौन सा यूनिट आता है? Yes, AMU. बट अभी हम लोग क्या यूज करते हैं AMU के बदले? यस, हम लोग U यूज करते हैं. राइट. अब U के बदले बस वहां पे G डाल दो. U के बदले बस ग्राम डाल दो. दैट इज 1 मोल. अब मैंने तुझे ऐसे कहा दीप, जब तक मैं एक्सप्लेन नहीं करता सुन. मैंने कहा दीप मेरे लिए 1 मोल वाटर का लेके आए. हाँ, क्यों नहीं आता? ग्राम में नहीं आता वाटर? क्यों नहीं आ सकता? नहीं, वेरी गुड क्वेश्चन. नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है उसका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. उसने क्या बोला, सर वाटर है वो थोड़ी ना ग्राम में आएगा, वो तो लीटर में आएगा. वेरी गुड क्वेश्चन. अभी इसका आंसर मैं देता हूँ तेरे को. जब हम लोग तेल लेने जाते हैं, तेल तेरे को किलो में भी मिलता है. देख, लीटर और किलो लोग सेम ही सेम, देयर इज स्लाइट डिफरेंस, बट तू 5 किलो तेल
मिलता है तेरे को? सीरियसली, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तूने क्वेश्चन इतना अच्छा पूछा ना, मैं बहुत खुश हो गया तेरे इस क्वेश्चन पे। वो की चीज में इंक्रीमेंट कैसे लगता है? आता है। जा मम्मी को पूछ के कि 5 किलो तेल लेना है तो मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो ये हाँ, पूछो। 1 kg कितना लीटर हुआ? अरे दो। स्टार्ट हो गया। अगेन ऑन टू द टॉपिक कि तेल जो है या पानी है 1 ग्राम्स में मिल सकता है। 1 ग्राम। अब मैंने क्या कहा कि मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। अभी हम लोगों ने मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर फाइंड किया था, कितना मिला था हमें? अरे अभी तो किया ना अपन ने मॉलिक्यूलर। 16 U। यस 18 यू। अच्छा वही 18 18 यू। 18 यू के जगह पे 18 जी लिख दो, दैट इज 1 मोल। 18 G। सब मोल हाँ। होगा क्या है? तो 1 मोल मैं होगा। सब समझा रहा हूँ ना, आराम से। अपने को गाय किधर है? यस वो 1 मोल होगा। तो मैंने ऐसे कहा कि मेरे को 1 मोल पानी लेके आ, तो तू मेरे लिए 18 ग्राम पानी लेके आएगा। कितना पानी लेके आएगा? 18 ग्राम। 18 ग्राम पानी लेके आएगा। अभी मैंने कहा कि मेरे को ऑक्सीजन, अब वर्ड्स पे फोकस करो, मुझे 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। अब मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैंने 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन क्यों बोला? हाथ ऊपर कर इसको आंसर। ऑक्सीजन मिक्स हाँ ऑक्सीजन मिक्स्ड होता है और O2 के फॉर्म में। यस, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में होता है। इसके लिए मैंने बोला कि मुझे ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल लेके आओ। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल मुझे लाना है, तो तू बोलेगा सर मैं आपके लिए 2 एटम्स लेके आऊंगा ऑक्सीजन के। अगर मैंने कहा कि मुझे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन लेके आओ, तो मेरे लिए आप लोग कितना ग्राम ऑक्सीजन लेके आओगे? 16। 32। 32। हाँ दोनों साथ साथ। हाँ हाँ हाँ। तुझे नहीं समझ में आ रहा है गैस? पक्का ना? 2 ऑक्सीजन के दो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का के डबल है। 32। तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मेरे लिए लेके आओगे, तो दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। सिंपल। 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट, 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट या 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड या एटॉमिक मास ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। समझ में आया? समझ में आया? दैट इज मोल कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं है। लोग बहुत घुमा फिरा के मोल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं। स्कूल में भी तुम्हें किया होगा, बट इतना इजी है ना, बस यही मोल कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे एक फंडा और एक है। अभी तुम्हें 1 मोल का और एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर या प्लीज आंसर व्हाट इज एटॉमिक मास? एटॉमिक मास बोल। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये वो चौथी बार क्वेश्चन पूछी है। दैट इज एटॉमिक मास ना? दैट इज एटॉमिक मास, बराबर कि नहीं? अब 16 इज द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। मतलब क्या है? 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, बराबर कि नहीं? अब मैं प्लीज आंसर, तू तो आंसर करेगी। व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास? मॉलिक्यूलर मास राइट, आई एम टोटली कॉन्फिडेंट ऑन यू। हाँ बोल। सम ऑफ एटॉमिक मास। यस, सम ऑफ एटॉमिक मास, जितने एटम्स एक पर्टिकुलर कंपाउंड में है उसका सम। अभी वाटर है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, उसका सम। राइट और रॉन्ग? तुम्हें भी एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास क्लियर हुआ? सेम ही। सेम हाँ। मतलब, हाँ मतलब वो करना पड़ता है कैलकुलेशन। बस उसके आगे यू के बदले जी लगा दो तो हो जाएगा 1 1 मोल। मोल। समझा? पक्का। अब कार्बन डाइऑक्साइड का मैंने कहा मुझे 2 मोल चाहिए,
तो मुझे हिया प्लीज आंसर कर। तू मेरे लिए सी होता है कि सीएल होता है? C. CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन प्लस ऑक्सीजन. ऑक्सीजन CO2। तो मैंने कहा कि मुझे 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के लेके आओ। तुम मेरे लिए कितना मटेरियल लेके आएगी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? टेल मी अलोंग विथ यूनिट। ए रुक ना, उसको क्वेश्चन पूछ लो ना। ऑक्सीजन का साथ में बोला वो अलग पता है, अलग H2 साथ में कार्बन डाइऑक्साइड है। लिसन केयरफुली, रुको ना। कार्बन डाइऑक्साइड मैंने कहा है मुझे 2 मोल चाहिए, तो मेरे लिए ये कितना मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड लाएगी अलोंग विथ यूनिट? अलोंग विथ यूनिट। मैं बोलूं एक सेकंड। मैं- अरे मेरे को मल्टीप्लाई मैं- करने के लिए पेन चाहिए। दैट्स इट। अच्छा अब बोलो। 44 नहीं 44 राइट। 32 44 प्लस 30 बराबर। 40 हाँ, 42 यस बराबर बोला उसने। पर 44 into 2 होएगा. नहीं नहीं, 6 क्यों आपने होगा? 2 मोल बोला ना. अरे 20 अरे हाँ बराबर 2 मोल बोला। मैं दो बोली सर मोल। इसलिए रॉन्ग बोला। 2 मोल 2 मोल बोला। ये तो मेरे लिए कितना लाएगा तू? 88 यूनिट के साथ मैंने बोला 88 हाँ, 88 जी 88 ग्राम्स लेके आओगे मेरे लिए। मतलब अभी मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हो गया। अब 1 स्टेप अहेड। अब मैंने कहा कार्बन का कितना होता है वो? 6. 12 ना 6 इसका वो है क्या? Atomic number है। एटॉमिक नंबर. तो full Mass oxygen number। का 6 पूछा। मैंने बोला ना एटॉमिक नंबर 6 है. ठीक है, चलो 1 स्टेप अहेड। अब मैंने कहा एक अपने पर्टिकुलर नंबर दिमाग में रखते हैं। 6 लाख। क्या? 6 लाख। अगर मैंने कहा कि 1 मोल में 6 लाख एटम्स होते हैं या 6 लाख मॉलिक्यूल्स होते हैं, वन एंड द सेम थिंग। अगर मैंने कहा कि मेरे लिए 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड लेके आओ, तो तू मेरे लिए कितना मटेरियल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेके आएगा? 6 लाख नहीं नहीं, 44 44 ग्राम्स मेरे लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेके आएगा। अब 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने एटम्स है? अगर ऐसा क्वेश्चन तुम्हें पूछे तो यू हैव टू आंसर कि 6 लाख। 6 लाख सब बड़ा है समझ ना। सब समझ रहा। आराम से आराम से आराम से, कोई गए कोई गए। अभी चलो मैंने कहा सोडियम एटम है। सोडियम एटम में नहीं सॉरी सोडियम एक एलिमेंट है। मैंने कहा कि मेरे लिए तू 1 मोल ऑफ सोडियम लेके आ। तू मेरे लिए कितने ग्राम्स में, अभी नहीं मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कितने एटम्स लाएगा? आग बंद करो, इमेजिन करो कि सर ने मेरे लिए सोडियम एटम बोले, यहाँ पे इतने सारे एटम्स है, मुझे यहाँ से लेके आना है, तो मैं इतने सारे एटम्स लेके आने वाला हूँ। तो मेरे लिए तू कितने एटम्स लेके आएगा? हाँ 6 लाख। 1 मोल ऑफ सोडियम एटम मैंने लाने बोला। फिर मुझे समझ नहीं आया। 6 लाख के उस टाइम से नहीं समझा. सब समझा था। आराम से कोई कहीं नहीं, आराम से किधर गई अपने को। मैंने कहा 1 मोल ऑफ एनी मटेरियल। ठीक है चलो पहले मोल कॉन्सेप्ट भूल जाओ। मैंने बोला मेरे लिए ध्रुव 1 डजन बनाना लेके आ। मेरे लिए तू कितना बनाना लेके आ? 12 मैंने बोला 1 डजन एप्पल लेके आ। मेरे लिए कितना लेके आएगा? 12. मैंने बोला 1 डजन चेयर लेके आ। मेरे लिए कितना लेके आएगा? 12 चेयर लेके आएगा। राइट। मतलब जब तू 1 डजन सुनता है तो तेरे दिमाग में एक नंबर छप जाता है कि मेरे को सर के लिए 12, वो जो मटेरियल बोलेंगे वो 12 चीजें लेके आनी है। तो अगर मैंने कहा कि 1 मोल ऑफ एनी पर्टिकुलर मटेरियल मेरे लिए लेके आ, तो तेरे को दिमाग में आना चाहिए 6 लाख। अगर मैंने बोला 1 मोल ऑफ बनाना मेरे लिए लेके आ, तो मेरे लिए 6 लाख बनाना लेके आ। मैंने कहा कि मेरे लिए 1 मोल ऑफ सोडियम लेके आ, तो तू 6 लाख। सोडियम के 6 लाख एटम्स लेके आएगा। सर हाँ अगर हम लोग कोई भी एलिमेंट ले तो उसका 6 लाख ही होएगा। मोल इक्वल टू 6 हाँ लाख. 1 यस वेरी गुड 1 मोल ऑफ एनीथिंग। ऑफ एनी एलिमेंट और समथिंग। हाँ दैट इज 6 जैसे डजन 12 है, मोल हाँ, 6 लाख है. 6 लाख समझा ओके देखो समझा। वही बता रहा हूँ. समझ में आया? हाँ। अब मैंने बोला 1 मोल ऑफ चेयर लेके आओ।
तो तुम लोग मेरे लिए 6 लाख ऑफ चेयर लेके आओ। अब मैंने 6 लाख क्यों यूज किया वर्ड पता है? क्योंकि 1 मोल का नंबर ना बहुत गंदा है, सुन के तुम्हें ना यक फीलिंग आएगा, ये कौन सा नंबर है? अभी वो नंबर कुछ ऐसा है 6.022 into 10 raised to 23। इमेजिन करो अभी ये नंबर 6 लाख भी, हाँ मैं समझ मतलब इन्फिनिट हो जाएगा वो ऑलमोस्ट। 6.022 into 10 raised to नहीं होगा ना, क्यों नहीं? ऐसा नंबर होगा वो 6022 और 20 zeros। इमेजिन कर ऐसा नंबर। अभी कैलकुलेटर नहीं आएगा। क्या मेहनत क्या कर रही तू? इसलिए क्रीम चल के दे रहा मुझको दिख रहा है। तो अभी इमेजिन करो, अभी तुम लोग मैथ करते हो, तुम्हें सिखाया होगा कि किसी नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म जब लिखना रहता है तो पॉइंट के पहले एक नंबर चाहिए, उसके बाद बाकी के नंबर इंटू 10 रेज टू वॉट एवर। सिखाया होगा ना, 9th में हो ना तुम लोग, तो तुम्हें ये रहेगा, वो फर्स्ट चैप्टर में आई गेस कि चैप्टर वो है पॉलिनोमियल नहीं नंबर नंबर्स में है ना, फर्स्ट चैप्टर में आई गेस। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम वाला चैप्टर ये रेस टू हाँ रेज टू वाला फर्स्ट चैप्टर। हाँ तो स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी नंबर को लिखना होता है तो तुम्हें यही सिखाया होगा, फर्स्ट नंबर के बाद पॉइंट होगा, फिर उसके बाद बाकी के नंबर इंटू 10 रेज टू वॉट एवर में भी। तो ये जो नंबर है 6022 20 टाइम्स 0, इतने सारे आइटम 1 मोल में कंसीडर होते हैं। अब 1 स्टेप अहेड, अब मैंने कहा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन लेके आओ, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो इतने सारे आइटम्स तुम्हें लाने पड़ेंगे। 6 लाख ऑक्सीजन। 6022 उसके आगे 20 zeros नहीं, मैंने क्या बोला 6.022 इंटू 10 रेज टू 23। अब मैंने पॉइंट हटा दिया, तो पॉइंट हटा दूंगा तो आगे 3 zeros आ जाएंगे, 6 के बाद पॉइंट है, आगे 3 नंबर है, तो 23 के मतलब 23 के 3 zeros चले गए तो 20 0 आ जाएंगे। एक बार चाहिए तो नंबर लिख लो और देखो कैसे इमेजिन होते हैं नंबर। लिख 6022 into 10 इंटू नहीं 6022 10 20 6022 और आगे 20 zeros। देख संडे दे है मैंने। ओके दे एक दे है ना, देखा ना। 19 20 हाँ चल सबको लिखा। बाप रे एक किधर दिख किधर रहा है इनविजिबल लिखा है। अभी गणेश छिड़कू फोन ला दिया तो बोलते नहीं। फोन नहीं है मेरे पास। क्या अरे है? यार मतलब कुछ भी बता नहीं ना ये फोन ब्लैक लाइट ले मैंने भी देखा। ब्लैक लाइट फोन बोल ना। लास्ट में बता चलो बंद करो ये ले वीडियो। ये इतने सारे आइटम्स कितने तुम्हें का है? लाने होंगे। तेरा ओ शिट, ज्यादा नहीं होगा सब बंद करो क्या, वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हाँ हो बंद गया। कर।